आइए सर। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा जो डेली आज भी विपक्ष नदारत रहे विधानसभा हाउस चलती रही, लेकिन विपक्ष निकल गया था डीसी। देखिए, ये हकीकत है, एनआई नीचे करो, एनआई नीचे करो। ये हकीकत है कि विपक्ष आज सदन से ही नदारत हुआ है और बहुत जल्द वो दिन भी हमें देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा, जब वो झारखंड से नदारत हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों हमेशा देखा जा रहा है? क्या सदन में चर्चाएं से बाहर है क्या? अब उनसे पूछो भाई, हम उनके सवाल लेने के लिए तैयार हैं और उनको संतुष्ट करने के लिए भी हम तैयार हैं। सरकार इनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सर, नियोजन नीति पर झारखंड के युवाओं को क्या कहेंगे? नीचे करो ना यार, पूजा नीचे करो ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर है ना, चिंता क्या करना है? 2016 के बाद माननीय विधायकों का वेतन नहीं बढ़ा। आज के तारीख में भी 40,000 वेतन पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि इन 7 सालों में महंगाई कितनी बढ़ी होगी। किस किस विभाग में वेतन वृद्धि हुआ है, चाहे वो हमारे ऑफिसर्स क्लास के लोग हों, चाहे केंद्रीय ऑफिसर्स हों या स्टेट के ऑफिसर्स हों, सब जगह सब लोगों का वेतन बढ़ा है। अन्य प्रदेशों में भी विधायकों का वेतन बढ़ा है। आप बिहार चले जाइए, बिहार में पिछले साल वेतन बढ़ा है, उससे पहले 2 साल पहले वेतन बढ़ा था, लेकिन झारखंड में 7 साल से वेतन नहीं बढ़ रहा है। इसलिए सर्वसम्मति से विधायकों का विषय आज हमने सदन में रखने का काम किया है कि दिल्ली में जो वेतनमान है वो वेतनमान हमारे यहाँ झारखंड में भी लागू किया जाए। तो एक डिमांड के मुद्दों पर एक मत नहीं होते हैं, लेकिन सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो दोनों लोग एक साथ दिखते हैं। नहीं, इसमें कोई कष्ट है क्या? किसी को कष्ट है, किसी को आपत्ति है? नहीं आप बताइए। 40,000 कांग्रेस करे कि हमारी बात भानु जी ने कहा, उनको धन्यवाद, उनको एहसास हुआ भाजपा को कि महंगाई बढ़ गई है, इसके लिए शुक्रिया अदा किया। देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है, क्या कर रही है, कांग्रेस के बारे में बहुत जानने की जरूरत नहीं है। अब मृत प्राय लोगों के विषय पर कमेंट करना भी उचित नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वास्तव में हर चीजों में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई? आप बताइए। 7 सालों में हर चीजों में। आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो महंगाई के चलते कंगाल हो गए। अपने पड़ोसी देश आप भूटान देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, और नहीं विश्वास पड़ता है तो पाकिस्तान को देख लीजिए, 600 रुपए किलो आलू बिक रहा है। अब तो हम लोग बचे हुए हैं मोदी जी के इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी के चलते। लेकिन चाहे वो ST आरक्षण हो, इसमें कोई भी चीज़ में सरकार ने कंक्लूड नहीं किया। और जैसा मैंने कहा कि ये 60-40 रेशियो लाकर सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। 60-40 रेशियो आपको समझना होगा कि 60% तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, SC, ST, OBC, EWS का वो अधिकार है, उससे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि 40% में भी खतियानी को प्राथमिकता मिले। इसको लेकर सरकार कहीं कोई पहल नहीं कर रही है। सरकार एक तरफ बोलती है 1932 के खतियान को हम लाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ओपन टू ऑल कर दे रही है 40%। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है जो सरकार की तरफ से प्रतीत हो रहा है। इसी को लेकर मैंने सरकार को चेताने के लिए कहा कि अभी जो होली का समारोह हुआ था, तो होली का समारोह हुआ था तो युवा यहाँ पर तो युवा मुख्यमंत्री हमारे होली खेल रहे थे, लेकिन जो मेन युवा है जो सड़क पर थे वो क्या कह रहे थे? हेमंत आया साथ लाया शादी की उम्मीद, हेमंत आया साथ लाया शादी की उम्मीद, जब नौकरी मांगे युवा सड़क पर, जब नौकरी मांगे युवा सड़क पर, दे लाठी से पीट पुलिसिया दे लाठी से पीट, जोगिरा सारा रहा। जोगिरा सारा रहा। नियुक्ति वर्ष घोषित कर देले, एको ठो नहीं नौकरी होले, नियुक्ति वर्ष घोषित कर देले, एको ठो नहीं नौकरी होले, बत्ता मिलाना भीख, यहाँ पर बत्ता मिलाना भीख, पुलिसिया दे लाठी से पीट। ये सरकार का जो है ये चरित्र है। और हेमंत सोरेन जी इतनी बेशर्मी के साथ सरकार जो है युवाओं के मुद्दे से भटकाना चाहती है विपक्ष को, युवाओं को, जो कभी कहीं ना कहीं खेदपूर्ण है। तो हेमंत सोरेन जी का भी जवाब आया होली के दिन। हेमंत सोरेन जी ने कहा, बकरी बेचो, सुअर बेचो और बेचो तरकारी, 60-40 कर किया बेगारी, 60-40 कर किया भिखारी, नहीं मिल तो सरकारी नौकरी, नहीं मिल तो सरकारी। ये हेमंत सोरेन जी का निश्चय है यहाँ के युवा के लिए, कोई कीमत पे हम लोग सरकारी नौकरी नहीं देंगे। और ये जो ये जो पोयम है, कविता है, मैंने इसलिए कहा
क्योंकि सरकार का अगर आप स्टेटमेंट शुरू से ही देखेंगे तो सरकार का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा है। सरकार कभी बोलती है कि हम लोग 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, बीजेपी को भगाओ, यहाँ पर तो हम पोल प्रॉमिस में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो सरकार कहीं ना कहीं लाचार दिखती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, जिसका आज परिणाम है कि युवा ठगे से महसूस कर रहे हैं, युवा सड़क पर है। और ये 60-40 नहीं चलतो, इसलिए नहीं चलतो क्योंकि जो 100 में 60 हमारा, 100 में 60 हमारा है और 40 ही खतियानी नारा है। जो 40 को छेड़ेगा युवा उन्हें खदेड़ेगा, युवा उन्हें खदेड़ेगा। यही बात है, इसको मैंने सदन के अंदर रखा। युवाओं को जगाने के लिए एक मुहिम हम लोग छेड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि युवा किस प्रकार 60-40 के बहकावे में ना आए। ये गलत नीति है, युवाओं के हित में नीति नहीं है। और अगर युवा सड़क पर ना आए तो ये सरकार जो दामनकारी सरकार है इसको लागू कर देगी, लागू करने की वर्ज में है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि चीज़ों को ठीक करे, स्पष्ट करे और इसका अच्छे से डिबेट सदन के अंदर। कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है अडानी के मुद्दे को लेकर के। कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए युवाओं के हित में, क्योंकि जेएमएम की सरकार गलत नीति ला रही है। युवाओं के हित में अगर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती, विरोध प्रदर्शन करती तो ज़्यादा बेहतर होता। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन उसके लिए कर रही है जिससे उसको पॉलिटिकल फ़ायदा मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या युवा हो यहाँ के, वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि युवाओं को इसका हक कैसे मिले, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और यही लड़ाई अगर कांग्रेस भी लड़ती तो मुझे लगता है जेएमएम अच्छा पॉलिसी बनाती, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है।